दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। दिख अच्छा, फिर तो बात करेंगे हम क्या, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स, हेलो एल्केन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड कीटोन्स। ये जितने भी कार्बन कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप के इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद जो बनते हैं, जैसे आपके हेलो एल्केन्स बनते हैं, अल्कोहल्स बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, ठीक है। इन सब का हमको नेमिंग करना सीखना है, ठीक है। ऐसे ऑलरेडी नेमिंग करना हम बताए थे कि कैसे किसको नेमिंग करते हैं, बट वो थोड़ा बस ब्रीफ में बताए थे। सिंपल कंपाउंड्स का बताए थे कि अगर कोई सिंपल हेलो एल्केन्स हो तो उसका कैसे नेमिंग करते हैं, कोई सिंपल अल्कोहल हो तो कैसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। बट उतना सिंपल आपको कंपाउंड्स नहीं मिलता है, ठीक है। इन प्रैक्टिस आपको उतना सिंपल कंपाउंड्स नहीं मिलता है। जैसे आपको ब्रांचिंग में कंपाउंड्स मिल सकते हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंट पोजीशंस मिल सकता है, ठीक है। कंपाउंड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, उतने सिंपल नहीं रहते जितने सिंपल्स हम एग्जांपल्स में बताए थे, ठीक है। तो बस वही जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ना, बस उसी को डील करना है हमको, ठीक है। अलग अलग हेलो एल्केन्स का नेमिंग देखेंगे, अलग अलग अल्कोहल्स का नेमिंग देखेंगे, जहां कभी अल्कोहल का पोजीशन चेंज हो जाएगा तो कभी वहां पे ब्रांचिंग हो जाएगा, जो मेरा अल्काइल ग्रुप रहेगा वहां ढेर सारा ब्रांचिंग हो जाएगा, कभी नेमिंग को लेके कंफ्यूजन, ठीक है, कभी पेरेंट चेन को ढूंढने में कंफ्यूजन, ये सब चीज आता है। तो बस यही सब चीज को डील करना है, ठीक है। उसके बाद कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एल्डिहाइड्स में तो और भी झमेला हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो नेमिंग किधर से होना चाहिए, किधर से नहीं होना चाहिए, किसको पेरेंट चेन चूज करना चाहिए, बस वही सब चीज के बारे में हमको देखना है, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। देखिए फंक्शनल ग्रुप में आपका अल्कीन और अल्काइंस भी आता है, बट वो सब ऑलरेडी कवर हो चुके हैं अल्कीन्स के पार्ट में, और अल्काइंस के पार्ट में वो सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अल्कीन्स और अल्काइंस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। बात किसका करना है हमको, पहले स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स का, फिर बात करेंगे अल्कोहल्स का, फिर बात करेंगे एल्डिहाइड्स का, फिर कीटोन्स का और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, ठीक है। देखते हैं आज की क्लास में कितने कार्बन मतलब कितने को कवर कर पाते हैं, ठीक है। हेलो एल्केन्स और अल्कोहल्स में टाइम नहीं लगता है, जरा सा भी टाइम नहीं लगता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट उतना टाइम नहीं लगता है। टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको एल्डिहाइड में, टाइम लगेगा थोड़ा सा आपको कीटोन्स में, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ठीक है। उस तीनों में थोड़ा सा वक्त लगता है, बाकी आपको अल्कोहल्स और हेलो एल्केन्स में उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। पहले किसका स्टार्ट करते हैं, नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स। तो देखिए हेलो एल्केन के बारे में अभी तक हमको कितना जानकारी पता है, अभी तक हम क्या जानते हैं हेलो एल्केन्स के बारे में। तो अभी तक जो हम जानते हैं वो ये जानते हैं कि हेलो एल्केन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है आर एक्स, ठीक है। ये किसका है, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स को पहचाना कैसे जाता है, अगर वो आर एक्स के फॉर्म में हो, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, वो आपका हेलो एल्केन्स है। जहां आर किसको डिनोट करता है, जहां आर किसको डिनोट करता है, एक अल्काइल ग्रुप को, आर किसको डिनोट करता है, अल्काइल ग्रुप को, और एक्स डिनोट करता है आपका हेलो ग्रुप को, मतलब हेलोजन ग्रुप को। कोई भी यहाँ पे हेलोजन एटम हो सकता है, ठीक है। हेलोजन ग्रुप कहने का मतलब या तो यहाँ पे आपको क्लोरीन दिख सकता है, या ब्रोमीन दिख सकता है, या फिर आयोडीन दिख सकता है, ठीक है। और क्या जानते थे, और क्या जानते थे, और ये जानते थे कि अगर आपको x के जगह पर, ठीक है, अगर आपको x के जगह पर, अगर आपको जैसे कि अगर हम x का बात करिए जो हेलो ग्रुप है, तो अगर आपको क्लोरीन दिखता है तो हम क्लोरो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ब्रोमीन दिखता है तो ब्रोमो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, आयोडीन दिखता है तो आयोडो प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। इतना तक अभी हमको पता था। और क्या पता था, और क्या पता था, और हम ये जानते हैं कि अगर हम आर एक्स को अगर हम हेलो एल्केन बोल रहे हैं,
आर एक्स को अगर हम हेलो एल्केन बोल रहे हैं, ठीक है, तो इस एक्स के जगह पर जैसे कि हम यहाँ पे बोले, अगर एक्स के जगह पर अगर क्लोरीन आ गया तो हम क्लोरो लगाते हैं, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो लगाते हैं, आयोडीन आ गया तो आयोडो लगाते हैं। तो अगर आर एक्स ना होके अगर आपको ऐसा दिखे, ठीक है, ये आर एक्स ना होके अगर आपको आर सी एल दिखे, एक अल्काइल ग्रुप दिखे, ठीक है, और आपको क्लोरीन दिखे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो अल्केन। क्या होगा ये मेरा? क्लोरो अल्केन। उसी तरह अगर आपको आर बी आर दिखे तो ये मेरा क्या होगा? ब्रोमो अल्केन। अगर आपको आर आई दिखे तो ये क्या होगा आपका? आयोडो अल्केन। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, एक दो सिंपल कंपाउंड्स का एग्जाम्पल, सिंपल जो हम जानते हैं, ऑलरेडी जो जानते हैं, जैसे इस R के जगह पर, इस R के जगह पर हम ये रख सकते हैं CH3 CH2Cl। इस R के जगह पर हम ये रख सकते हैं CH3 CH3Br। ऐसा हो सकता है, हमको ऐसा मिल सकता है CH3 C CH3 CH2 I, हमको ऐसा मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो है ये तो सिंपल है, ये तो आप जानते हैं। और जो सेकंड वाला है वो भी आप बता दीजिएगा अगर आपको इसका नाम पता है। अगर इस अल्काइल ग्रुप का अगर आपको नाम पता है तो आप इस कंपाउंड को भी बता सकते हैं, आप इस कंपाउंड का भी आप नेमिंग कर सकते हैं। और ये जो थर्ड वाला है इसका भी आप नेमिंग कर सकते हैं अगर आपको इसका ये जो आपका लगा हुआ है ना, ये ब्रांचिंग लगा हुआ है, अगर आपको इसका अगर आपको नेमिंग करने आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस एक एक करके हमको यही सब चीज के बारे में देखना है। ठीक है, क्या करना है? एक एक करके हमको चीज के बारे में देखना है, इन्हीं का। तो जो सबसे पहला वाला है मेरा, जो सबसे पहला वाला है, इसका नेमिंग तो आसान है, जो जानते हैं हम। ठीक है, हमको क्या देखना है? हमको बस आर एक्स देखना है, आर एक्स देखना है, ये मेरा आर हो गया। अगर आपको एक्स देखना है तो ये आपका एक्स हो गया। ठीक है, आर एक्स देखना है तो अगर आर सी एल रहता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? क्लोरो अल्केन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? क्लोरो अल्केन। तो यहाँ पे मेरा क्या? CH3 CH2Cl। तो Cl है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? ये सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा मेरा? क्लोरो तो आएगा ही। ध्यान दीजिए, ये जो जितना बताए ना, ये आर सी एल है तो क्लोरो अल्केन, आर बी आर है तो ब्रोमो अल्केन, आर आई है तो आयोडो अल्केन। ठीक है, ये सब ये जनरल है, इन जनरल का बात कर रहे हैं। जहां आर जो है ना वो सिर्फ एक मतलब अनब्रांच्ड चेन है, अनब्रांच चेन है तो आप डायरेक्ट उसको अल्केन लिख दीजिए। अगर 2 कार्बन वाला है तो इथेन लिख दीजिए, 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन लिख दीजिए, 4 कार्बन वाला है तो ब्यूटेन लिख दीजिए। ठीक है, बट ये आर आपका ब्रांचिंग में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिए है ना, जितने ये सब जो एग्जाम्पल्स लिए, ये जो आप देख रहे हैं थर्ड वाला, इसमें क्या है? ये एक सिंपल तो है नहीं आपका, मतलब ऐसा कोई सिंपल कंपाउंड नहीं है। इसको आप कैसे बोलिएगा? 4 कार्बन वाला है तो आप इसको ब्यूटेन थोड़ी बोल सकते हैं, इसका नाम कुछ और होगा। उसी तरह ये 3 कार्बन वाला तो आपको दिख रहा है, बट ये 3 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन में नहीं है। ठीक है, तो आप इसको प्रोपेन भी नहीं बोल सकते, इसका अपना अलग से नाम होता है। हाँ, ये सिंपल है, सबसे सिंपल है, ये आप जानते हैं इसका नेम कि ये कौन सा ग्रुप है। आपको इथाइल ग्रुप दिख रहा होगा। ठीक है, 2 कार्बन वाला सबसे सिंपल कौन सा दिख रहा है आपको? इथाइल ग्रुप दिख रहा है। तो ऐसा जब सिंपल सिंपल कोई बात नहीं है, 2 कार्बन वाला दिखे तो इथेन लगा दीजिए, 3 कार्बन वाला दिखे तो प्रोपेन लगा दीजिए, 4 कार्बन वाला दिखे तो ब्यूटेन लगा दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ऐसा जब सिंपल सिंपल दिखे ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब जो केसेस आ जाता है ना, ये सब जो केस थोड़ा सा बस ज्यादा कुछ नहीं करना होता, इसका नेमिंग को लेके बस थोड़ा सा आपको सचेत रहना है कि कैसे उसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो इस पहले वाले का तो नेमिंग आसान है, ये तो आपको पता है। Cl था तो हम लगा दिए क्या? क्लोरो। Cl था तो हम क्लोरो लगा दिए। और यहाँ पे हमको अल्काइल ग्रुप के नाम पे क्या दिख रहा है आपको? एक इथाइल ग्रुप दिख रहा होगा, CH3 CH2। ठीक है, तो वहां पे क्या लगाएंगे? 2 कार्बन वाला है तो क्या लगाएंगे हम इसको? इथेन। 2 कार्बन वाला है तो क्या लगाएंगे इसको? इथेन। ठीक है, तो नाम क्या हो गया इसका? क्लोरो इथेन। सिमिलरली जो थर्ड वाला है ना, थर्ड वाला के लिए भी ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस अल्काइल ग्रुप का अगर आपको नेमिंग पता है, ये जो अल्काइल ग्रुप दिख रहा है ना आपको, इसका अगर आपको नेमिंग पता है, हम बता क्या होता है, ये बार बार मिलता है आपको। ठीक है, जो अल्काइल ग्रुप है ना ये बार बार मिलता है। तो देखिए, आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में पता होगा कि अल्काइल ग्रुप में क्या होता है, किसी भी अगर हम अल्केन से, ठीक है, किसी भी अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो जो रिमेनिंग मेरा ग्रुप बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इतना तो पता है ना, अल्काइल ग्रुप के बारे में पता है आपको,
ये चीज कि अल्काइल ग्रुप क्या बोलते हैं, किसी भी अगर आपका अल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को अगर रिमूव कर देते हैं तो बाकी जो रिमेनिंग ग्रुप बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये चीज आपको पता है। तो चलिए अगर हम प्रोपेन का बात करें, ठीक है, अगर हम प्रोपेन का बात करें, CH3 CH2 ऐसे नहीं बनाते, हम ऐसे बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है मेरा, ये प्रोपेन है, ये क्या है मेरा, प्रोपेन है 3 कार्बन वाला, ठीक है, ये क्या है, प्रोपेन है। तो इस प्रोपेन में से अगर हम आपको बोले कि किसी एक हाइड्रोजन एटम को क्या करो, रिमूव करो, ठीक है, इस प्रोपेन में से हम आपको बोले कि किसी एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करो, तो कितने पॉसिबिलिटीज है, मतलब कितने डिस्टिंक्ट ऐसे पॉसिबिलिटीज है, कितने डिस्टिंक्ट ग्रुप बन सकते हैं, कोई बताइएगा, कितने ऐसे डिस्टिंक्ट ग्रुप बन सकते हैं। अंजलि को क्या प्रॉब्लम हो रहा है फिर से स्क्रीन देखने में, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या अंजलि? थोड़ा सा हो रहा है। क्या हो रहा है, स्क्रीन मतलब ग्लिच कर रहा है, दिख नहीं रहा है सही से? हाँ, आवाज बहुत ज्यादा कट रहा था। वो आवाज कट रहा था, अच्छा ठीक है। देखिए प्रॉब्लम होता है, क्या बोले, अब प्रॉब्लम हो जाता है। तो ठीक है, देखिए ये आपका प्रोपेन है, तो इस प्रोपेन में से अगर हम बोले कि एक हाइड्रोजन एटम को अगर रिमूव करो, ठीक है, रिमूव करके बताओ कि कितना ऐसे डिस्टिंक्ट हमको मतलब अल्काइल ग्रुप्स दिख सकते हैं। इस प्रोपेन में से अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करना चाहें तो कितने डिस्टिंक्ट अल्काइल ग्रुप्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। पहले पॉसिबिलिटी कितना है, इसमें आपको टोटल 8 हाइड्रोजन एटम दिख रहे होंगे, ठीक है, इसमें कितना दिख रहा है, टोटल 8 हाइड्रोजन एटम दिख रहे हैं। तो क्या 8 हाइड्रोजन एटम रहने का मतलब है 8 डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, मतलब 8 डिस्टिंक्ट ग्रुप्स पॉसिबल है क्या? अगर 8 हाइड्रोजन एटम है तो कहने का मतलब अगर हम इस हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो एक कंपाउंड मेरा बचा हुआ रहेगा ये। अगर हम उस हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करते हैं तो मेरा कंपाउंड कौन सा रिमेनिंग बच जाएगा, ये वाला, ये मेरा रिमेनिंग बच जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करने से मेरा ये कंपाउंड रिमेनिंग बच जाएगा। और अगर हम इसको ना करके, अगर हम उसको ना करके अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करें, इस हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर दें, ठीक है, तो जो मेरा कंपाउंड क्या बच जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसी तरह ये थर्ड वाले को भी कर सकते हैं, उसी तरह इस थर्ड वाले को भी कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस कार्बन का या तो हम इस हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, या फिर इस हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं, या फिर इस हाइड्रोजन को भी हटा सकते हैं। तो क्या इस तीनों का मतलब एक एक करके अगर हम मतलब अगर इस हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, इस हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, और इस हाइड्रोजन को हटाते हैं तो एक कंपाउंड बनता है। तो तीनों कंपाउंड सेम होता है या अलग अलग होता है? अगर हम इस कार्बन का अगर हम मतलब अगर इस हाइड्रोजन को हटाते तो एक कंपाउंड बचता है मेरा, ठीक है। और चलिए इसको किसी को मन किया हम इसको नहीं हटाएंगे, हम इसको हटाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर रिमूव करते तो एक कंपाउंड बचता है आपका, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको नहीं करके अगर हम इसको रिमूव करते हैं लास्ट वाले को, तो इसको रिमूव करने से मेरा एक कंपाउंड बचता है। तो ये जो मेरा 3 हाइड्रोजन एटम्स था, ठीक है, इसको हम अगर मतलब इसी कार्बन के अगर इस तीनों हाइड्रोजन एटम को अगर कोई चाहे कि इसको रिमूव करे, कोई चाहे इसको रिमूव करे, कोई चाहे इसको रिमूव करे, तो क्या तीनों जो मेरा अल्काइल ग्रुप बनेगा वो सेम बनेगा या डिफरेंट बनेगा? क्वेश्चन समझे क्या बोले, क्वेश्चन समझे क्या बोले? अच्छा ठीक है, हम समझाते हैं और एक बार रुकिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे CH3 CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसमें से अगर हम चलिए ऐसे लिखें, अगर हम इसको ऐसे लिखें, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा हाइड्रोजन, इसमें से इस कार्बन के किस हाइड्रोजन को हम रिमूव किए हैं? स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर तो कुछ ऐसा ही होगा ना जो हम यहाँ ड्रॉ किए हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जो हम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, ये जो ड्रॉ किए हैं ऐसा ही होगा ना इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। तो क्या यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर हम इसका मतलब इस कार्बन के एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव कर रहे हैं और हम इसको ऐसे लिख रहे हैं CH2 CH2 CH3,
क्या लिख रहे हैं, CH2 CH2 CH3। तो क्या आप सिर्फ इस कंपाउंड को देख के हमको ये बता सकते हैं कि इस लास्ट वाले कार्बन का, मतलब इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का किस हाइड्रोजन को हम रिमूव किए हैं? क्या बता सकते हैं कोई? पॉसिबल होगा क्या? नो पॉसिबल सर। होगा क्या? इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है, और एक हाइड्रोजन रिमूव करके इसको हम CH2 लिख रहे हैं। तो क्या ये आप बता पाइएगा कि इसमें से किस हाइड्रोजन को हम रिमूव किए? इसको रिमूव किए कि इसको रिमूव किए कि इसको रिमूव किए, किसको रिमूव किए? क्या ये बता पाना पॉसिबल है? नो सर। ठीक है, एक तो ये बात हो गया कि पॉसिबल नहीं। उसके बाद अगर इसको रिमूव करे फिर भी आप इसको यहाँ CH2 लिखिएगा, लिखिएगा ना? इसको रिमूव करे फिर भी आप इसको यहाँ CH2 लिखिएगा, और इसको रिमूव करे मतलब फिर भी क्या लिखिएगा, इसको CH2 लिखिएगा। ठीक है, मतलब इस तीनों में से किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए, आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो सेम मिलेगा तीनों केस में, मिलेगा। तीनों केस में क्या मिलेगा? CH2 CH2 CH3, यही मिलेगा, मिलेगा। यस सर। एक तो इसका बात हो गया। चलिए उसके बाद ना हम क्या करते हैं, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन को नहीं रिमूव करके हम इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। ठीक है, इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, इस पूरे को इरेज करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस वाले कार्बन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये इस वाले कार्बन को हम टारगेट कर रहे हैं, और इसका ये जो तीनों हाइड्रोजन आपको दिख रहा है ना, इसका तीनों में से किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, रिमूव हम कर दिए। करने के बाद मेरा क्या बच गया, कुछ ऐसा बचा, CH3 CH2 CH2, ऐसा बचा, बचा ना? किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव किए, चलिए हम बोल रहे कि इसको रिमूव किए, नहीं चलिए हम नहीं बता रहे किसको रिमूव किए, बस एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद ये क्या है, इसमें हम एक हाइड्रोजन रिमूव किए। ठीक है, -H किए, -H किए, तो क्या बच गया मेरा, CH3 CH2 CH2। तो क्या इस केस में भी ये बता पाना पॉसिबल है कि ये जो लास्ट वाला मेरा जो बच गया, सॉरी ये फर्स्ट वाला होगा, लास्ट नहीं होगा, ये जो मेरा फर्स्ट वाला बच गया, ये वाला जो कार्बन है, इसके किस हाइड्रोजन को रिमूव किए हैं? क्या ये बता पाना पॉसिबल है? नो सर। नहीं है। और क्या, और क्या इसको, मतलब ये भी अगर हम इस कार्बन के इस हाइड्रोजन को रिमूव किए फिर भी क्या बनेगा मेरा, ऐसे CH2। इसको रिमूव किए फिर भी क्या बनेगा मेरा, CH2। और इसको रिमूव किए फिर भी क्या बचेगा मेरा, CH2, यही बचेगा, बचेगा ना? यस सर। मतलब इस कार्बन पे किसी भी हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं तो मेरा क्या बचता है, CH2 बचता है, बचता है। यस सर। और इससे पहले जो कंपाउंड मिल रहा था इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करने से, वो क्या मिल रहा था हमको, वो भी क्या मिल रहा था, CH3 CH2 CH2, कुछ ऐसा ही मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? इससे यस पहले, सर। इससे पहले वाले में जो हमको रिमूव किए थे, इस कार्बन को रिमूव किए थे हाइड्रोजन को, ठीक है, तो वो भी जो कंपाउंड मिल रहा था वो कैसा मिल रहा था, कुछ ऐसा ही मिल रहा था, CH3 CH2 CH2, यही मिल रहा था ना, मिल रहा था। यस। यस सर। कहने का मतलब अगर आप इस फर्स्ट वाले कार्बन का किसी हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए, या फिर इस लास्ट वाले हाइड्रोजन का किसी, मतलब कार्बन का किसी भी हाइड्रोजन को आप रिमूव कीजिए, जो कंपाउंड बनेगा वो सेम बनेगा, CH3 CH2 CH2 बनेगा, बनेगा। यस सर। मतलब इस फर्स्ट वाले या लास्ट वाले दोनों में से किसी भी कार्बन का, अगर आप किसी भी हाइड्रोजन को अगर आप रिमूव करते हैं, तो जो मेरा कंपाउंड बचेगा, जो अल्काइल ग्रुप मेरा बनेगा, वो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 बनेगा, यही बनेगा ना? आप बोलिएगा कि एक में CH3 CH2 CH2 है, एक में CH2 CH2 CH3 है, तो दोनों के अलग है कि दोनों सेम है? ये दोनों के अलग अलग है कि दोनों सेम है? सेम है। दोनों सेम है ना? कहने का मतलब इतना रामायण हम क्यों बताएं, इतना रामायण बताने का मतलब ये है कि देखिए, जिस तरह आप आइसोमर्स के बारे में पढ़े हैं ना, आइसोमर्स के बारे में पढ़े हैं, आइसोमर्स हम बताए थे कि एक कंपाउंड का मतलब जब 3 से ज़्यादा कंपाउंड्स में बढ़ते हैं तो क्या बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है, उसी तरह अल्काइल ग्रुप्स में क्या होता है ना, अल्काइल ग्रुप्स में प्रोपेन से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन आप रिमूव करते हैं ना, तो अगर आप इसका फर्स्ट वाले और लास्ट वाले से किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तब तो कोई फर्क हमको पड़ेगा नहीं, जो कंपाउंड मिलेगा वो हमको यही मिलेगा, CH3 CH2 CH2। ठीक है,
समझ रहे क्या बोल रहे हैं? इस प्रोपेन में से फर्स्ट वाले और लास्ट वाले कार्बन का किसी भी अगर आप हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमको कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो मेरा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? CH3CH2CH2 बनेगा, ठीक है। तो इधर से कीजिए या उधर से कीजिए और किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? देखिए फर्क कब पड़ेगा, जब आप इस बीच वाले कार्बन का किसी हाइड्रोजन को आप रिमूव कीजिएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? जब फर्स्ट वाले और लास्ट वाले, मतलब एक बार देखें हम फर्स्ट वाले के हाइड्रोजन को रिमूव करके कैसा कंपाउंड बना, CH3CH2 मतलब CH2CH2CH3, ठीक है। फिर क्या देखें, इस लास्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन को रिमूव करके मेरा कैसा कंपाउंड बना, CH3CH2CH2। फिर हमको क्या पता चला, ये जो फर्स्ट और सेकंड, ये जो दोनों दिख रहा है ना, ये जो दोनों दिख रहा है, ये बेसिकली क्या है? सेम कंपाउंड है। ये दोनों क्या है? मेरा सेम कंपाउंड है, ठीक है। तो मतलब इस दोनों में कोई कोई मतलब डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों क्या है? मेरा सेम है। बट अगर अभी देखेंगे हम कि अगर आप बीच वाले का किसी हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं तो वो जो होगा ना, इस दोनों से डिफरेंस होगा। वो जो अल्काइल ग्रुप बनेगा ना, वो इस दोनों से डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे देखिए, अगर हम इसमें से ये CH3 CH2 CH3 ये था, ठीक है। हम क्या किए, इस बीच वाले कार्बन का किसी हाइड्रोजन को हम हटा दिए, तो मेरा जो बचा हुआ बचेगा वो क्या बचेगा? कुछ ऐसा बचेगा, कुछ ऐसा बचेगा ना, कुछ ऐसा बचेगा। इस यस सर। इस बीच वाले कार्बन का एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करते हैं तो जो मेरा कंपाउंड बचेगा वो कुछ कैसा ऐसा बचेगा, CH3CH CH3 यही बचेगा। यस तो भैया। क्या ये वाला कंपाउंड सेम है एज दिस, ये दोनों कंपाउंड? इस दोनों से ये जो CH3CH2CH2 हुआ, या फिर बोलिए इसको CH2CH2CH3 हुआ, क्या ये दोनों और ये जो अभी मिला हमको, क्या ये मतलब सेम है कि डिफरेंस है, डिफरेंट है? डिफरेंट है। डिफरेंट है। इस दोनों में ये दोनों डिफरेंट होगा, ये दोनों तो सेम हो जाएगा, ये दोनों तो मेरा सेम होगा, बट जो ये होगा ना, बट जो ये होगा ये क्या होगा? मेरा डिफरेंट होगा, ठीक है। क्या होगा? ये डिफरेंट होगा। तो हमको बताना क्या है, हम क्यों इतना बड़ा बात किए? देखिए, नाम क्या होता है, हमको बेसिकली नेम बताना था आपको, और ध्यान देना है आपको। क्या कि अगर हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले कार्बन का, अगर हम फर्स्ट वाले और लास्ट वाले कार्बन में से किसी भी हाइड्रोजन का अगर हम हटाते हैं, ठीक है, प्रोपेन में अगर हम फर्स्ट वाले या लास्ट वाले कार्बन का किसी भी हाइड्रोजन को अगर हम हटाते हैं तो जो मेरा अल्काइल ग्रुप बचता है वो कुछ ऐसा बचता है। जो अल्काइल ग्रुप बचता है मेरा, वो कुछ ऐसा बचता है, CH3CH2CH2 ऐसा बचता है। यस सर। इसको नाम बोलते हैं, इसका जो नेम होता है ना, क्या होता है इसका नेम? इसको बोलते हैं हम एन प्रोपाइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, या फिर आप इसको सिंपल प्रोपाइल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, प्रोपाइल ग्रुप। तो जब आप प्रोपाइल बोलते हैं ना, जब अल्काइल ग्रुप में आप प्रोपाइल बोलते हैं, उसका मतलब आप इस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? इस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जो हाइड्रोजन हटा होगा ना, वो या तो फर्स्ट वाले से हटा होगा या फिर लास्ट वाले से हटा होगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन हटा होगा, जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ होगा इस प्रोपेन में से, वो या तो फर्स्ट वाले से रिमूव हुआ होगा या फिर लास्ट वाले से रिमूव हुआ होगा, ठीक है। तो उस दोनों से अगर फर्स्ट या लास्ट में से किसी भी कार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो जो कंपाउंड मेरा बचता है, जो अल्काइल ग्रुप बचता है, वो क्या बचता है? CH3CH2CH2, और उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप और प्रोपाइल ग्रुप, ठीक है। बट बट अगर मेरा हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन में से रिमूव हो, ठीक है, अगर मेरा हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन एटम में से रिमूव हो, ये जो बीच में दिख रहा है ना कार्बन एटम, अगर इस वाले कार्बन एटम से किसी भी अगर आप एक हाइड्रोजन एटम को अगर आप रिमूव कर देते हैं तो जो मेरा कंपाउंड मिलता है हमको, वो कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। जो कंपाउंड मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, ये जो दिखता है ना आपको, ये यही चीज होता है, ये ब्रांचिंग नहीं होता है, इसको ध्यान में रखिए। कुछ ऐसा मिलता है हमको, ये जो दिख रहा है ना, या फिर यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको? ऐसे कुछ दिख रहा होगा, CH3 या तो नीचे बोलिए ऊपर बोलिए, तो बात सेम है ना। एक CH ग्रुप है, इसके साथ दो CH3 अटैच है,
ठीक है, एक CH ग्रुप है, इसके साथ 2 CH3, ये आपका CH ग्रुप हो गया, 2 CH3 अटैच है, यहाँ भी एक CH हो गया, 2 CH3 अटैच्ड है। तो या तो आप ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए, दोनों का क्या हुआ, दोनों सेम है। ठीक है, तो आपको ये ग्रुप जनरली बहुत देखने को मिलते हैं, जो ये वाला ग्रुप है ना, ये आपको बहुत देखने को मिलता है, और इसका नाम क्या होता है आप वो समझिए, इसका नाम क्या होता है। तो जैसे कि इस ग्रुप को हम क्या बोले, नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोले हम, नॉर्मल प्रोफाइल ग्रुप। तो इस ग्रुप का जो नाम होता है ना, जो इस ग्रुप का नाम होता है, इस ग्रुप का नाम होता है, ये होता है मेरा आइसो प्रोफाइल ग्रुप। क्या होता है ये, आइसो प्रोफाइल ग्रुप। क्या होता है ये, आइसो प्रोफाइल ग्रुप होता है। इसको याद रखिएगा, इतना बताने के पीछे रीजन यही है कि ये ग्रुप आपको बार बार देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा ग्रुप आपको बार बार देखने को मिलता है, तो ऐसा ग्रुप को आपको याद रखिए कि ये कौन सा ग्रुप होता है, ये आइसो प्रोफाइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, ये आइसो प्रोफाइल ग्रुप होता है। ठीक है, याद रहेगा, ये चीज याद रहेगा। 3 कार्बन यस। वाला एक अल्काइल ग्रुप है, आपको अगर याद नहीं रहा तो 3 कार्बन वाला जब भी एक अल्काइल ग्रुप दिखेगा तो उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी होगा। क्या होगा, या तो उसके फर्स्ट और लास्ट दोनों में से किसी एक कार्बन का हाइड्रोजन को हटाया गया होगा, या फिर बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन को हटाया गया होगा, या फिर बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन को हटाया होगा। तो यही दोनों दो पॉसिबिलिटी आपको दिखता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखे तो आप बोलिएगा कि ये मेरा प्रोपाइल ग्रुप है। अगर आप इसको ऐसा दिखे तो आप क्या बोलिएगा, इसको ये कौन सा ग्रुप है मेरा, आइसो प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये कौन सा ग्रुप है मेरा, आइसो प्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है ना। तो देखिए, जो मेरा मेन मुद्दा था, हम इतना क्यों बताएं, इतना बताने के पीछे रीजन है ना, कि यहाँ पर अगर आप इस ग्रुप को अगर आप नहीं पहचानते हैं ना, देखिए यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, ये CH3 CH3 3 कार्बन वाला आपको एक अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, जहां हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ है। अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव हुआ है, इस बीच वाले कार्बन से रिमूव हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, यस सर। दिख रहा है। हाँ, तो जो आपको रिमूव हुआ है वो कहाँ से रिमूव हुआ है, बीच वाले कार्बन से रिमूव हुआ है। ठीक है, तो इसको आप नाम बोलिए, या तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं ब्रोमो आइसोप्रोपेन। ठीक है, या तो इसको ब्रोमो आइसोप्रोपेन बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नेमिंग होता है जो क्या बोलते हैं इसको, 1 मिथाइल इथेन होता है। ठीक है, आप इस ग्रुप को पहचानिएगा, ये ग्रुप आपको बार बार मिलेगा। ठीक है, इतना हम कहानी बता दिए, इस ग्रुप को आपको पहचानना है। ये जो ग्रुप आएगा ना, CH3 ठीक है, ये अभी हम कंपाउंड लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, वहां पर आएगा ये। ठीक है, तो इसका अगर हम नाम जानना चाहें तो इसका नाम जानना चाहें तो इसका नाम बेसिकली क्या होगा, 1 मिथाइल, सॉरी, हाँ ठीक है, 1 मिथाइल ब्रोमोइथेन, इसका नाम क्या होगा, 1 मिथाइल ब्रोमोइथेन। ठीक है, चलिए इससे बात करते हैं। इस थर्ड वाले का नेमिंग देखेंगे हम क्या होता है, थर्ड वाले का नेमिंग देखेंगे हम क्या होता है। ठीक है, तो इस थर्ड वाले को देखते हैं, या फिर थोड़ा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब तो जान गए हैं ऐसे प्रोफाइल ग्रुप भी क्या होता है। ठीक है, इसका अब नेमिंग करना है, क्या करना है हमको, इसका नेमिंग करना है। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, कैसे करेंगे नेमिंग, ब्रांच चेन में जो पढ़े थे उसका स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले पेरेंट चेन ढूंढेंगे, फिर अल्काइल ग्रुप ढूंढेंगे, फिर उसका नेम लिखेंगे। बस एकदम जैसा वहां था सेम चीज हमको वहां यहाँ पे करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारे फंक्शनल ग्रुप में हम बार बार बता रहे हैं, जो आपका पेरेंट चेन होगा उसमें फंक्शनल ग्रुप रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच में नहीं डालना है, क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को ब्रांच में नहीं डालना है। ठीक है, तो इसका नेमिंग लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढेंगे। तो आप अगर पेरेंट चेन ढूंढते हैं चलिए, तो आपको मिलेगा कि ये सीधा वाला कोई हम पेरेंट चेन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 ही चेन बनना पॉसिबल है, या तो ये ऐसे चेन बनेगा या फिर ऐसे चेन बनेगा। ठीक है, तो दोनों में अगर आप कार्बन एटम काउंट करते हैं तो इसमें 1
2 3 4 5 इसमें भी मिलेगा आपको, और 1 2 3 4 5 आपको इसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो ये पेरेंट चेन हो गया। तो पेरेंट चेन का हम नेमिंग करते हैं। पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 5 कार्बन वाले दिख रहे हैं, तो 5 कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएगा मेरा पेंटेन। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेरा पेंटेन। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, इससे पहले आप देख रहे हो, इससे पहले हम जितना भी कंपाउंड बनाए थे, ये जो तीनों बनाए थे, ठीक है, इसका भी नाम लिख ही देते हैं। जो थर्ड वाला है, जो थर्ड वाला है उसका भी हम नाम लिख ही देते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आइडोप्रोपेन, 2 मिथाइल आइडोप्रोपेन, इस थर्ड वाला का नाम होता है ये। चलिए इसका नाम देखते हैं, इसका नाम क्या होगा। तो ये जो तीनों कंपाउंड आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको जो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, जो सी एल हो गया या बी आर हो गया या आई हो गया, ये कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट वाले कार्बन पे दिख रहा होगा। इस तीनों केस में अगर आप देखते हैं तो इसी को हम फर्स्ट कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले कार्बन पे दिख रहा होगा, बट ये जरूरी नहीं होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप मिले आपको हमेशा फर्स्ट वाले कार्बन पे ही मिले। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो आपको फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, आप अगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको सेकंड वाले कार्बन पे मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है आपको, सेकंड वाले कार्बन पे मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल होता है कि फंक्शनल ग्रुप आपका डिफरेंट पोजीशंस में हो सकता है, तो उसकी वजह, उसके लिए हमको क्या करना रहता है, इस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन को मेंशन करके हमको लिखना रहता है। ठीक है, तो पोजीशन को कैसे मेंशन करते हैं, जैसे इससे पहले हम ब्रांच चेन में जैसे हम अल्काइल ग्रुप का पोजीशन को मेंशन करते थे, वैसे यहाँ भी करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पैरेंट चेन ढूंढ लिए, अब पैरेंट चेन के कार्बन एटम का नंबरिंग करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पैरेंट चेन का कार्बन एटम का क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप करते हैं तो ये आपको मिलेगा 1, ये मिलेगा 2, ये मिलेगा 3, ये मिलेगा 4, ये मिलेगा 5। ठीक है, ये मिल गया तो आपको दिखेगा कि जो मेरा क्लोरीन है ये कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे। जो क्लोरीन आपको दिख रहा है कहाँ पे है मेरा, कार्बन नंबर 2 पे आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर कार्बन नंबर 2 पे दिख रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, क्लोरोपेंटेन तो ये होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है तो ये क्लोरोपेंटेन तो होगा। चलिए क्लोरो भी लगा दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, बट सिर्फ क्लोरोपेंटेन हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये क्लोरीन ग्रुप आपका कार्बन नंबर 2 पे अटैच है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 क्लोरोपेंटेन। क्या बोलेंगे इसको, 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, उसी तरह ये तो बात हो गया पेरेंट चेन का नेम। ये क्या बात हो गई, मेरा पेरेंट चेन का ये नेम हुआ 2 क्लोरोपेंटेन जो बोल रहे हैं ना, ये क्या है, मेरा पेरेंट चेन का नेमिंग है। बट आपको एक सब्सटीट्यूएंट भी दिख रहा है। ठीक है, ये अल्काइल मिथाइल ग्रुप आपको क्या दिख रहा है, जो सब्सटीट्यूएंट दिख रहा है, तो इस सब्सटीट्यूएंट का भी हमको नेम लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम सब्सटीट्यूएंट का नेम, अगर आपको ध्यान है, जहाँ पे ब्रांच चेन में हम बताए थे, तो सब्सटीट्यूएंट का नेम कैसे लिखते हैं, ये जो कार्बन एटम का जब नंबरिंग किए है ना, ठीक है, तो इस सब्सटीट्यूएंट को भी एक पोजीशन मिला होगा, एक नंबर मिला होगा। तो अगर आप ध्यान देते हैं तो वो नंबर कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, कार्बन नंबर 4। ठीक है, इस मिथाइल ग्रुप को कौन सा कार्बन मिल रहा है, कार्बन नंबर 4। ठीक है, तो कार्बन नंबर यदि 4 मिल रहा है तो इसको जब नेमिंग में मेंशन करना होगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पे CH3 है, मतलब मिथाइल ग्रुप है, तो इसके नेम में मिथाइल तो होगा, इसके नेम में क्या होगा, मिथाइल तो होगा ही। ठीक है, बट क्योंकि इसके पोजीशन को भी हमको मेंशन करना है और हमको दिख रहा है कि इसका पोजीशन क्या है, कार्बन नंबर 4 है, तो इसको सिर्फ मिथाइल नहीं बोल के क्या बोलेंगे, 4 मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको, 4 मिथाइल 2 क्लोरोपेंटेन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, 4 मिथाइल 2 क्लोरोपेंटेन। ठीक है, इतना तक तो आता ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया, ये चीज आता है ना। यस सर। अंजलि, समझ आया, ये चीज समझ आया थोड़ा बहुत। अंजलि, हेलो अंजलि, वॉइस नहीं आ रहा है क्या मेरा, उनको वॉइस नहीं आ रहा होगा मेरा। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं, उसको वो बताइए। ठीक है,
ये वाला बताइए, इसका नेम बताइए मुझे जल्दी से, इसका नेम बताइए हमको जल्दी से, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, इसका नेम बताइए हमको जल्दी से। थ्री डाइमिथाइल क्लोरोब्यूटेन। 3 डाइमिथाइल क्लोरोब्यूटेन। 3 कहाँ से आ गया हमको ये बताइए ना। नहीं, टू बा टू डाइमिथाइल। 2 डाइमिथाइल की 2 डाइमिथाइल। हाँ, टू डाइमिथाइल क्लोरोब्यूटेन। 2 डाइमिथाइल नहीं, 2 डाइमिथाइल क्लोरोब्यूटेन। दो हाँ। बार मिथाइल ग्रुप है, उसके पोजीशन को 2 बार लिखते हैं, 2 लिखते हैं, ठीक है। यस सर। तो देखिए क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेरा, पैरेंट चेन को ढूंढना। तो अगर आप देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये वाला जो चेन है मेरा, इसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। ये वाला जो चेन है इसमें क्या दिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिखेंगे। इसमें फर्स्ट 2 3 4 4 कार्बन दिख रहा है, बाकी चेन में आपको 3 कार्बन दिखेंगे। तो ये मेरा क्या हो गया, पैरेंट चेन, ठीक है। पैरेंट चेन हो गया। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ की झमेला तो है नहीं कि ये मेरा फंक्शनल ग्रुप किसी और पोजीशन पे है, ये सिंपल फर्स्ट वाले कार्बन पे ही है, ठीक है। क्या है, फर्स्ट वाले कार्बन पे है। तो इसका नेमिंग कर देते हैं, पहले इसका नेमिंग कर देते हैं। तो 4 कार्बन है तो ये क्या होगा, ये 4 कार्बन है तो क्या होगा, ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो क्या होगा, ये मेरा ब्यूटेन। और फंक्शनल ग्रुप मतलब हाइड्रोजन हेलोजन ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, मेरा क्लोरीन प्रेजेंट है। तो क्लोरीन की वजह से क्या लगाते हैं हम, क्लोरो लगाते हैं। तो क्लोरीन प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा, ये क्लोरोब्यूटेन। क्लोरीन प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा, ये क्लोरोब्यूटेन। तो क्लोरोब्यूटेन क्या हुआ, मेरा पैरेंट चेन का नेम हुआ। क्लोरोब्यूटेन क्या हुआ, मेरा पैरेंट चेन का नेम हुआ। बट पैरेंट चेन के अलावा भी आपको दिख रहा होगा कि 2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट मतलब 2 फंक्शनल ग्रुप सॉरी 2 ब्रांच दिख रहे होंगे, ठीक है। 2 मिथाइल ग्रुप का आपको ब्रांच दिख रहा है। तो इस दोनों मिथाइल ग्रुप को भी क्या करना होगा ना, इसमें इसके नेमिंग में मेंशन करना होगा विथ पोजीशन, ठीक है। तो जब हमको पोजीशन मेंशन करना रहता है तो हम क्या करते हैं, कार्बन जो पैरेंट चेन का कार्बन एटम उसको क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि ये क्लोरीन यहाँ लगा हुआ है तो ये मेरा कार्बन 1 होगा, ये मेरा कार्बन 2 होगा, ये मेरा कार्बन 3 होगा, ये मेरा कार्बन क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो हमको क्या दिख रहा है कि जो ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है मेरे, ये कहाँ पे अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे। ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ पे अटैच है, मेरा कार्बन नंबर 2 पे। तो कार्बन नंबर 2 पे अटैच है तो इसको जब मेंशन करना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, 2 2 डाई मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 डाई मिथाइल। ये 2 डाई मिथाइल क्या हुआ, इस दोनों मिथाइल ग्रुप का नेमिंग हुआ इसके पोजीशन के साथ, ठीक है। देखिए 2 मिथाइल है तो दोनों कार्बन नंबर 2 पे है तो हम 2 बार 2 लिखे हैं। अगर सेम कार्बन पे अगर 3 कार्बन, अगर आप 3 मतलब अलग अलग ग्रुप दिखे, या फिर मान के चलिए कहीं पे एज ए ब्रांच आपको एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप दिखे, तो आपको क्या करना है, जैसे अगर यहीं पे अगर 2 पे अगर तीसरा भी हमको दिख जाता ना मिथाइल ग्रुप, तो हम लिखते हैं 2 ट्राई मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। प्रत्येक अल्काइल ग्रुप के लिए, प्रत्येक सब्स्टिट्यूएंट के लिए उसका पोजीशन को अलग से मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार 2 लिख लिए तो ये 2 दोनों के लिए वैलिड हो गया, ठीक है, कि दोनों मिथाइल ग्रुप मेरा 2 पे ही है। अगर 2 है तो आपको 2 बार 2 लिखना है, 3 है तो आपको 3 बार 2 लिखना है, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो गया, 2 डाई मिथाइल क्लोरोब्यूटेन। क्लियर। यस सर। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हेलोजन में ज़्यादा कुछ है नहीं, हेलोकेन्स में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इतना ही था जो भी है। अल्कोहल्स में भी ऐसा कुछ कुछ आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। अंजलि को ठीक है समझ में आया ये सब चीज़, थोड़ा बहुत कैसे क्या नेमिंग हो रहा है, अंजलि। आया। आया तो एक क्वेश्चन दे बनाइएगा, आप ही के लिए देंगे, एक क्वेश्चन बनाइएगा। हाँ भैया, ट्राई करेंगे।
ठीक है, दे रहे हैं, उसको ट्राई कीजिए जल्दी से। इसको बताइए जल्दी से, हमको नेम बताइए, इसका क्या होगा। इसका हमको जल्दी से नेम बताइए क्या होगा। अंजलि बताएंगे, सुमन से अगर बन जाता है तो अपना शांत रहे। जल्दी ट्राई कीजिए और हमको जल्दी से बताइए। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिंपल है। स्टेप्स को फॉलो कीजिए। पहला काम करना है आपको, ब्रांच मतलब पेरेंट चेन ढूंढना है। ठीक है, पेरेंट चेन ऐसा होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ठीक है, और उस फंक्शनल ग्रुप की भी उसी में इंक्लूड करे वो। जब आप पेरेंट चेन का नाम अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको उसको सबसे पहले उसका नेमिंग करना है। ठीक है, उसका नेमिंग कैसे करना है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 पे है तो कोई बात नहीं। अगर कार्बन नंबर 1 पे अगर वो नहीं है तो उस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन के साथ आपको मेंशन करना पड़ता है। इस वजह से उस पेरेंट चेन के कार्बन एटम का नंबरिंग करना पड़ जाता है हमको। तो नंबरिंग करना है, और नंबरिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना है आपको, ये भी बात है कि नंबरिंग किधर से करेंगे, आपको क्या ध्यान में रखना है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप मेरा अटैच है, जैसे कि यहाँ पे मेरा ब्रोमीन अटैच है, तो उस ब्रोमीन को क्या मिले, मिनिमम नंबर मिले। ठीक है, मतलब मेरा नंबरिंग कुछ इस तरह से हो कि उस ब्रोमीन को मिनिमम नंबर मिले, मिनिमम पोजीशन मिले। ठीक है, तो आप जब उस तरह से नेमिंग कर देते हैं तो उस ब्रोमीन को एक पोजीशन मिल जाता है, एक नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो जब पेरेंट चेन का आप नाम लिखिएगा तो उसके पोजीशन के साथ हेलो एल्केन्स लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है तो क्या लिखिएगा, ब्रोमो लिखिएगा। ठीक है, और पेरेंट चेन में जो भी बनता है, जो भी अल्केन बनता है, उस अल्केन का नाम लिखिए। ठीक है, तो ऐसे कीजिएगा तो क्या होगा, ये पेरेंट चेन का नेमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप पेरेंट चेन का नेमिंग खत्म कर देते हैं, उसके बाद क्या बचता है, मेरा सब्स्टिट्यूएंट बचता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट मेरा क्या होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूएंट पहचान लेते हैं कि क्या है, तो फिर आपको क्या करना है, आपका नंबरिंग ऑलरेडी हो चुका है पेरेंट चेन का। ठीक है, पेरेंट चेन का नंबरिंग ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आप फंक्शनल ग्रुप को पोजीशन को मेंशन करने के लिए आप ऑलरेडी नंबरिंग किए थे उसके पेरेंट चेन का कार्बन का। ठीक है, तो आप जब ऑलरेडी नंबरिंग आप किए होंगे तो आपको उस मिथाइल ग्रुप का या फिर उस इथाइल ग्रुप का जो भी है, उस सब्स्टिट्यूएंट को, उसका भी एक पोजीशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो किसका नंबर ऑफ कार्बन, किस कार्बन एटम पे अटैच है, आपको वो भी मिल जाएगा। तो आपको जब वो मिल जाता है तो उसको भी क्या कीजिए, उसके पोजीशन के साथ उसके नेम में मेंशन कर दीजिए। तो आपका ये बन गया कंप्लीट नेम। ठीक है, कीजिए, ये सब सारे स्टेप्स होते हैं, ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब स्टेप्स आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको जल्दी से ट्राई कीजिए और हमको बताइए इसका नेम क्या होगा। बन रहा है अंजलि? हाँ भैया, बोलिए ट्राई कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ट्राई कीजिए। सुमन का हुआ, सुमन का यस सर। नेमिंग किए, इसका नेमिंग किए। यस सर। क्या होगा इसका नेम बताइए तो, क्या होगा इसका नेम। 4 इथाइल 2 ब्रोमोपेंटेन। अच्छा, क्या होगा, 4 इथाइल 2
ब्रोमो पेंटेन, यही होगा। यस सर। अच्छा, अच्छा से देखिए, ये नहीं होगा, गलती की है। पेरेंट चेन ढूंढने में ही गलती कर देते हैं। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, सही से कीजिए। फोर मिथाइल टू ब्रोमोहेक्सेन। तो सही से चूज कीजिए ना, पेरेंट चेन चूज करने में आप इससे गलती कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, टाइम है दिया हो गया है आपको, आप आराम से बनाइए, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है, गलती नहीं करना है। क्या होगा ये, 4 मिथाइल होगा ये, 4 मिथाइल 2 ब्रोमो हेक्सेन, ये होगा। अच्छा, अंजलि को समझ में आया ये कैसे हुआ, क्या हुआ। नहीं भैया, मेरा कुछ और आंसर आ रहा था। अच्छा, क्या आ रहा था बोलिए, आपका भी लिखते हैं, क्या आ रहा था आपको। टू मिथाइल वन ब्रोमो, वैसा। अच्छा रुकिए रुकिए, बताइएगा हमको, ठीक है। क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है आपका, नेम बताइए। 2 मिथाइल वन ब्रोमो 1 ब्रोमो टू हेक्सेन। मिथाइल 1 2 मिथाइल 1 ब्रोमो हेक्सेन। अब मिथाइल आपको 2 पे और ब्रोमो 1 पे, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल, आप नंबरिंग कैसे किए हैं, किस तरह से किए हैं। तो ठीक है, देखिए 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 आप क्या किए हैं। तो ब्रोमो हेक्सेन, तो हेक्सेन मतलब आप लोग पेरेंट चेन तो मेरे ख्याल से सही चूज किए हैं, बस नंबरिंग में गलती किए हैं। अंजलि नंबरिंग में गलती किए हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, पेरेंट चेन कौन सा होगा मेरा, ये होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, कितना है, 6 कार्बन है। C2H5 लिखने का मतलब ये नहीं कि वो आपका अल्काइल ग्रुप हो गया, ठीक है। आपको पेरेंट चेन ढूंढने में ध्यान देना है, ठीक है। पेरेंट चेन वो होता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इस चेन में मिल रहा है, कितना है इसमें, 6 है, तो ये मेरा क्या हो गया, पेरेंट चेन हो गया। तो ये मेरा पेरेंट चेन हो गया। तो अब क्या करना रहेगा हमको, ये जो दिख रहा है मेरा ब्रोमीन दिख रहा है, ठीक है। ये ब्रोमीन दिख रहा है, तो इस ब्रोमीन का पोजीशन हमको लिखना रहता है। पहले चलिए इस पेरेंट चेन का नेम लिखते हैं, इस पेरेंट चेन का नेम लिखते हैं हम, ठीक है। तो अगर इस पेरेंट चेन का अगर हम नेम लिखते हैं, 6 कार्बन वाला एक मेरा, 6 कार्बन वाला एक अल्केन है, एक सीधा सीधा सिंपल सा 6 कार्बन वाला अल्केन है, तो वो क्या हो जाएगा मेरा हेक्सेन। 6 कार्बन वाला अल्केन है तो ऑब्वियस बात है ये क्या होगा मेरा हेक्सेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे हेलोजन ग्रुप के रूप में क्या है आपका, ब्रोमीन है, ठीक है। मतलब एक्स की जगह क्या है यहाँ पे, Br है। तो ब्रोमीन है तो यहाँ क्या होगा, ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ऑब्वियस बात है क्या होगा यहाँ पे, ब्रोमो होगा, ठीक है। अब बात आता है, ये ब्रोमीन तो फर्स्ट कार्बन पे अटैच नहीं है, ये ब्रोमीन क्या है, फर्स्ट कार्बन पे अटैच नहीं है। तो क्या करना रहेगा हमको, ये जो पेरेंट चेन दिख रहा है इसके क्या करना पड़ेगा हमको, कार्बन एटम का नंबरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्बन एटम का नंबरिंग करना पड़ेगा। देखिए नंबरिंग करते हैं हम, ठीक है। नंबरिंग से पहले एक काम करते हैं, नंबरिंग से पहले हम एक काम करते हैं कि इसको ऐसे ना लिख के, C2H5 को ऐसे ना लिख के हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं इसको, CH2CH3 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, CH2CH3, C2H5 ही हुआ ना, CH2CH3, ये ऐसे लिखते हैं। तो अब क्या करते हैं, अब इसका नंबरिंग करते हैं, क्या करते हैं, अब इसका नंबरिंग करते हैं इस चेन का।
तो नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग हमको करने वक्त करते समय क्या ध्यान में रखना है, ये जो ब्रोमीन होगा ना, ये जो ब्रोमीन आपको दिख रहा है, ये क्या है, मेरा फंक्शनल ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप है, इसको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम पोजीशन। ठीक है, तो जो नंबरिंग करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, इसका जो कार्बन आइटम होना चाहिए ना, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, तो नंबरिंग करना पड़ जाएगा, इधर से नंबरिंग करना होगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मतलब नंबरिंग करते हैं तो देखिए कैसे होगा, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, कार्बन 1, ये क्या हो जाएगा मेरा कार्बन 2, ये क्या हो जाएगा मेरा कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, और ये कितना हो जाएगा कार्बन 6। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग होगा मेरा, कुछ होगा। अंजलि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे आप नंबरिंग करने में, मिस्टेक कहाँ पे हो रहा था आपका? क्या भैया? बोरे मिस्टेक कहाँ हो रहा था आपका नंबरिंग में, आप किसको कार्बन 1 बोल रहे थे? भैया हम अच्छे से किए नहीं थे उसको। अच्छा, तो देखिए नंबरिंग करने में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए नंबरिंग कीजिएगा तो कुछ इस तरह से होगा, पेरेंट चेन का नंबरिंग। ठीक है, पेरेंट चेन मेरा कौन था, ये था, ये क्या था मेरा पेरेंट चेन, यही मेरा पेरेंट चेन था। तो पेरेंट चेन का नंबरिंग कुछ इस तरह से होगा। जब आप नंबरिंग कीजिएगा इस पेरेंट चेन का कार्बन का, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो मेरा ब्रोमीन ग्रुप है, ये जो ब्रोमीन ग्रुप है कहाँ पे अटैच है, मेरा कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। ठीक है, ये जो ब्रोमीन ग्रुप है इसका पोजीशन हमको लिखना था ना, तो कहाँ पे अटैच है, ये कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। तो ये जो ब्रोमो हेक्सेन लिखे हैं, तो बेसिकली इसको क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2 ब्रोमो हेक्सेन, क्या लिखना पड़ेगा हमको, 2 ब्रोमो हेक्सेन। क्योंकि जो ब्रोमीन है ये कहाँ पे अटैच है, मेरा कार्बन नंबर 2 पे अटैच है ना। तो ब्रोमीन मेरा कहाँ पे दिख रहा है हमको, कार्बन नंबर 2 पे दिख रहा है। तो इसका जो नेम लिखेंगे वो क्या होगा, 2 ब्रोमो हेक्सेन होगा। क्या होगा ये, 2 ब्रोमो हेक्सेन। तो ये क्या हो गया, ये पेरेंट चेन का नाम हो गया, 2 ब्रोमो हेक्सेन क्या हो गया, पेरेंट चेन का नाम हो गया। ठीक है, अब क्या करना रहेगा हमको, जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, सब्स्टिट्यूएंट आपको क्या दिख रहा होगा, आपको ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा होगा। तो आपको इस सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन करना है विथ इट्स पोजीशन। सब्स्टिट्यूएंट के नाम पे आपको क्या दिख रहा है, एक मिथाइल ग्रुप दिख रहा है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, तो नाम में तो पहले हम मिथाइल लगा देते हैं, नाम में क्या करते हैं, पहले मिथाइल लगा देते हैं, मिथाइल लगा देते हैं, मिथाइल लग गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका पोजीशन को मेंशन करेंगे, इसका कौन सा, किस वाले कार्बन पे ये अटैच है, किस वाले कार्बन पे अटैच है, कार्बन नंबर 4 पे अटैच है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस मिथाइल के पहले क्या लगा देंगे, हम 4 लगा देंगे, इस मिथाइल के पहले क्या लगा देंगे, हम 4 लगा देंगे। तो जो नेम हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल 2 ब्रोमो हेक्सेन। क्या हो जाएगा ये, 4 मिथाइल 2 ब्रोमो हेक्सेन। ये नहीं होगा, ये रॉन्ग है। ठीक है, समझ में आया अंजलि? हाँ भैया आ गया। हाँ, तो ऐसे ध्यान दीजिए। ठीक है, पेरेंट चेन ढूंढना और नंबरिंग करना, यही दो चीज मेन होता है। इस दोनों चीज को अगर आप सीख जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा ज्यादा। ठीक है ना, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम, क्या अल्कोहल्स पे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा हेलो एल्केन्स का काम खत्म। हेलो एल्केन्स में बहुत कुछ हो गया, इससे थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेट मिलता है तो हमको बताइएगा, अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, जो पूछेगा घुमा फिरा के आपको ब्रांच में घुमा देगा। ठीक है, तो आपको ब्रांच में अगर मतलब सीखना है कैसे नेमिंग कर किया जाता है, तो जब ब्रांच वाला बताए थे ना, जब ब्रांचिंग में हम बताए थे कैसे ब्रांच चेन अल्केन्स का नेमिंग किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ढेर सारा हम एग्जांपल्स लिए थे, और ढेर सारा बहुत सारा उसमें क्राइटेरिया बताए थे, ढेर सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे। तो अगर आपको ब्रांचिंग का नेमिंग लिखने में प्रॉब्लम है तो आप उस वीडियोस को जाके देखिए और वहाँ पे ब्रांचिंग वाला सीख जाइए। अगर आप ब्रांचिंग वहाँ पे सीख जाते हैं ना, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जो दिक्कत वाला बात होता है वो होता है इस फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। तो वो तो लिखना आसान होता है, ठीक है, वो लिखना आसान होता है, बस नंबरिंग कर दीजिए, जिस कार्बन आइटम पे हमको दिख रहा है वो अटैच, उस कार्बन आइटम का नंबर को सामने में उसको लगा दीजिए। ठीक है, उस बाकी जो मेरा बच जाता है ना, वो हो जाता है मेरा इस पैरेंट चेन का। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट चेन दिख रहा है तब तो ठीक है, कहीं कहीं पे स्ट्रेट नहीं दिखता है तो वहां पे आपको उसका नेमिंग लिखना आना चाहिए, कैसे उसका नेम होता है। ठीक है ना, यस सर। तब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अल्कोहल्स पे। ठीक है, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स वो भी आसान है, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स भी आसान है। ठीक है, नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स,
तो पहले बात करते हैं अल्कोहल के बारे में, हमको अभी तक क्या पता है। पहले हम ये बात करते हैं कि अल्कोहल के बारे में अभी तक हमको क्या पता है, ठीक है। तो अल्कोहल का सबसे पहले तो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है अल्कोहल का। जो अल्कोहल का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है, ROH। क्या होता है वो, ROH होता है, ठीक है। इस ROH को हम क्या बोलते हैं, इस ROH का एक जनरल नेम होता है, उस क्या नेम होता है इसका, कोई बता सकते हैं इस ROH को क्या बोलते हैं हम। अगर मेरा R अल्काइल ग्रुप है, OH मेरा अल्कोहल ग्रुप है, ये क्या है मेरा अल्काइल ग्रुप है, ये मेरा क्या है अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इस ROH का एक जनरल नेम होता है, जैसे इससे पहले RX का था ना, इससे पहले RX का एक नेम था। RX को हम क्या बोलते थे, हेलो एल्केन्स बोलते थे। RX को क्या बोलते थे, हेलो एल्केन्स बोलते थे। तो ROH को क्या बोलते हैं हम, ROH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल तो बोलते हैं, चलिए अल्कोहल बोलते हैं, हम जानते हैं। बट एक और नेम बताए थे, अल्कोहल के अलावा एक और नेम बताए थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अल्काइल ग्रुप का बात हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अल्काइल ग्रुप का ही बात हो रहा है, ठीक है। मतलब अल्काइल ग्रुप ही दिखेगा आपको, कोई अनसेचुरेसी नहीं दिखेगा। तो क्या होता है वहाँ, एक और नेम बताए थे, कौन सा नेम होता है वो, बताइए कोई, नहीं बताए थे। R मतलब अल्काइल, अल्काइल मतलब अल्केन, ठीक है। OH मतलब अल्कोहलिक, अल्कोहलिक मतलब आप इसको क्या बोलिएगा, अल्कोहल, ठीक है। तो अल्केन प्लस अल्कोहल नहीं बताए थे, क्या होता है ये, अल्केनोल, बताए थे ये चीज। R मतलब अल्काइल होता है, OH मतलब अल्कोहलिक होता है, मतलब अल्कोहल। तो R का अल्काइल का अल्केन लिए और OH का अल्कोहलिक का अल्कोहल लिए, तो अल्केन प्लस अल्कोहल जब करते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्केनोल मिलता है। ये चीज हम बताए थे ऑलरेडी, बताए थे। यस सर। यस भैया। हाँ, और अगर ये आपको क्लियर है तो इस तरह का कुछ एग्जांपल्स भी लिए थे कि R की जगह पे अगर हम, जैसे अगर हम सिंपल से एग्जांपल्स की बात करें, R की जगह पर अगर ये लगा रहे, इथाइल ग्रुप लगा रहे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, R की जगह अगर इथाइल ग्रुप लगा रहे तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल मतलब क्या, इथेन, इथाइल मतलब क्या, इथेन। OH मतलब क्या, अल्कोहल। तो इथेन प्लस अल्कोहल क्या बनेगा, इथेनॉल। याद कीजिए बताए थे, हाँ इथेनॉल। क्या बनेगा ये, इथेनॉल। याद कीजिए बताए थे कि क्या लेना है, इस अल्केन का ई छोड़ के बाकी सारा पोर्शन और इस अल्कोहल का OL, ठीक है। तो क्या बनेगा, इथेन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू इथेनॉल। क्या बनता है, इथेन प्लस अल्कोहल इज इक्वल्स टू इथेनॉल, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 कार्बन वाला कोई आ जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर 3 कार्बन वाला कोई आ जाए, CH3 CH2 CH2OH, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको इसका नेम क्या होगा, इसका प्रोपेनॉल। नेम क्या होगा, क्या होगा, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल होगा। इसमें क्या होगा, ये प्रोपेनॉल होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है, मतलब क्या, प्रोपाइल ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। ये प्रोपाइल, प्रोपाइल का प्रोपेन प्लस अल्कोहलिक, अल्कोहलिक का अल्कोहल, तो प्रोपेन प्लस अल्कोहल क्या मिलेगा हमको, प्रोपेनॉल। क्या मिलेगा हमको, प्रोपेन प्लस अल्कोहल, प्रोपेनॉल, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पता है, यहाँ तक हम बताए थे, यहाँ तक आप लोग ऑलरेडी पता है। अब देखिए, जो चीज नहीं पता है आपको वो क्या करना है, वो ये पता है, ये नहीं पता है कि अगर ये OH ग्रुप ऐसा लगा हुआ रहे, ठीक है, कुछ ऐसा कंपाउंड हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे पॉसिबिलिटीज है, ये पहला कंपाउंड। दूसरा, ऐसा, ठीक है। तीसरा,
ऐसा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है डिफरेंट कंपाउंड बनने का, डिफरेंट कंपाउंड बनेगा तो ऐसे पॉसिबिलिटीज है ना। तो ये सब जो था ये क्या था मेरा सिंपल था। आर की जगह पे क्या था, एक नॉर्मल आपको प्रोपेन दिख रहा था ना, या फिर नॉर्मल अल्कीन दिख रहा था, ठीक है। आर की जगह पे क्या दिख रहा था, नॉर्मल अल्कीन दिख रहा था। बट सिर्फ ऐसा कंपाउंड तो आपको दिखने को मिलेंगे नहीं, कुछ ऐसा कंपाउंड भी देखने को मिलेंगे जहाँ हो सकता है OH जो हो वो अपना पोजीशन को चेंज कर दे। देखिए यहाँ पे जो OH है ये कार्बन नंबर 1 पे नहीं है, अगर आप इसको अगर कार्बन 1 बोलते हैं तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है आपको, अगर आप इसको कार्बन 1 बोलते हैं तो यहाँ भी नहीं दिख रहा है। जो OH दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है आपको, कार्बन नंबर 2 पे दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली यहाँ पर भी जो OH दिख रहा है आपको वो फर्स्ट वाले कार्बन पे नहीं दिख रहा होगा, ना तो यहाँ पे दिख रहा है ना तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको कहाँ दिख रहा है, बीच में किसी कार्बन एटम पे दिख रहा है, ठीक है, बीच में किसी कार्बन पे दिख रहा है। चलिए इसको हम यहाँ पे ना करके, इस OH को हम यहाँ पे ना करके यहाँ पे कर देते हैं, इसको हम 2 कर देते हैं, यहाँ इसको OH कर देते हैं, ठीक है। तो बीच के किसी कार्बन पे आपको दिख रहा है ये, ठीक है। और जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ब्रांचिंग भी दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, अब आपको ब्रांचिंग भी दिख रहा होगा इस अल्काइल ग्रुप में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ तो चलिए OH ग्रुप आपके फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैच है, ठीक है। बट जो अल्काइल ग्रुप है मेरा वो क्या कैसा दिख रहा है आपको, जो R था वहाँ पे क्या था, नॉर्मल अल्कीन दिख रहा था या फिर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप दिख रहा था। बट यहाँ पे एक नॉर्मल अल्काइल ग्रुप आपको नहीं दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा, ब्रांच्ड चेन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ऐसा का नेमिंग कैसे करते हैं वही देखना है हमको, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करते हैं बस वही चीज देखना है। तो सिमिलरली जैसे इससे पहले आप हेलो एल्केन्स में किए, ठीक है, जैसे इससे पहले हेलो एल्केन्स में किए सारा स्टेप्स यहाँ पे फॉलो सेम होगा। बट डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि हेलो एल्केन्स में जो हेलोजन ग्रुप का जो नेम लगता था ना वो शुरुआत में लगता था, क्या बोलते थे, अगर क्लोरीन था तो हम उसको क्लोरो अल्केन बोलते थे, ब्रोमीन था तो ब्रोमो अल्केन बोलते थे, मतलब क्लोरो ब्रोमो आइडो क्या लगता था, पहले लगता था, ठीक है। बट यहाँ अल्कोहल के केस में आप देख रहे होंगे, अल्कोहल के केस में आप देख रहे हैं कि जो अल्कोहल का जो OL लगता है वो कहाँ लगता है, लास्ट में लगता है, क्या लगता है, लास्ट में लगता है। तो दिक्कत यहीं पे आता है, ठीक है, क्या आता है, दिक्कत यहीं पे आता है कि फर्स्ट में लिखता है तो समझ में आता है, अगर फर्स्ट में अगर मतलब ऐसे क्लोरो लिखे तो आप उसको डायरेक्ट 2 क्लोरो लिख दिए। बट बीच में अगर आता है अल्कीनोल आ गया तो हमको जब पोजीशन मेंशन करना रहेगा OH का, ठीक है, 3 लिखना रहेगा, तो इस 3 को कहाँ पर लिखेंगे, क्या ये 3 अल्कीनोल होगा या फिर अल्कीनोल 3 होगा या फिर अल्केन 3 ओल होगा, क्या होगा, बस ये चीज थोड़ा सा देखना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए इसका हम नेमिंग करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट का नेमिंग करते हैं, फिर सेकंड का करेंगे और फिर थर्ड का करेंगे, ठीक है। इसी तीनों में आप सीख जाइएगा सारा चीज, और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस में हम जाएंगे नहीं, इसी तीनों में आप सारा चीज सीख जाइएगा, ठीक है। सबसे पहला बात करके किसका करते हैं, फर्स्ट का करते हैं। तो फर्स्ट में सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो मेरा क्या है कि जो OH ग्रुप है वो मेरा बीच वाले किसी कार्बन पे अटैच है। अगर वो इस कार्बन पे अटैच होता तो हम इसको डायरेक्ट बोल देते हैं, यहाँ जो लिखे हैं, ठीक है, प्रोपेनॉल बोल देते हैं। बट बट ये जो OH दिख रहा है आपको ये कहाँ है, बीच वाले किसी कार्बन पे अटैच है, तो इसको हम डायरेक्ट प्रोपेनॉल तो नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, अगर प्रोपेनॉल नहीं बोल सकते हैं तो क्या बोलेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोलेंगे, हम कंपाउंड को लेते हैं यहाँ पे अलग से, ठीक है। जो मेरा कंपाउंड था वो क्या था, CH3 CH OH CH3, जो कंपाउंड था मेरा क्या था, ये था CH3 CH OH CH3, ठीक है। तुमको क्या करना है, इसका नेमिंग करना है, क्या करना है हमको, इसका नेमिंग करना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए मेरा, पैरेंट चेन ढूंढना। यहाँ पे ब्रांचिंग कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, ब्रांचिंग कुछ नहीं है, पैरेंट चेन ढूंढना सबसे आसान है, पैरेंट चेन ढूंढना सबसे आसान है, यही होगा मेरा पैरेंट चेन, ठीक है, यही होगा मेरा पैरेंट चेन, ठीक है। कोई झंझट वाला बात नहीं है, पैरेंट चेन है, 3 कार्बन का दिख रहा है हमको, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेन, 3 कार्बन का दिख रहा है, कोई झमेला वाला बात नहीं है, ये मेरा डायरेक्ट क्या हो गया, ये प्रोपेन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। और OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप रहने की वजह से क्या लगाएंगे हम, OL लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम, OL लगाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता, अगर ये OH फर्स्ट वाले कार्बन पे अटैच होता तो ये बीच की दूरियां नहीं रहती, ये जो बीच में दूरी दिख रहा है ना, ये दूरी नहीं रहता, ठीक है, डायरेक्ट हम प्रोपेनॉल बोल देते हैं। बट ये दूरियां रहने का कारण क्या है कि ये जो OH है ना, ये इस पे नहीं अटैच होके ये इस पे अटैच है, ठीक है, फर्स्ट वाले पे नहीं होके ये कहाँ पे, ये सेकंड वाले पे है। तो सेकंड वाले के पे अगर रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा,
इसका पोजीशन को मेंशन करना पड़ जाएगा कि ये किस वाले कार्बन पे अटैच है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, सेम चीज जो इससे पहले भी करते हुए आ रहे थे। इस कार्बन चेन के कार्बन एटम्स का नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, इस कार्बन चेन के कार्बन एटम्स का नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो आप चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से कीजिए, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बात बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम इधर से ही करते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम नेमिंग करते हैं। तो अगर आप करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये क्या मिलेगा आपको, तीसरा कार्बन, ठीक है। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो हमको जो जानना था वो बेसिकली क्या जानना था कि ये OH ग्रुप किस वाले कार्बन पे अटैच है। तो अब क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि OH कहाँ पे अटैच है, सेकंड वाले कार्बन पे अटैच है। कहाँ पे अटैच है, सेकंड वाले कार्बन पे। तो आप क्या कीजिएगा, ये जो बीच में दूरी बना हुआ था ना, यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको बस कुछ नहीं करना है, बीच में 2 इंसर्ट कर देना है। क्या करना है, 2 इंसर्ट कर देना है। ये जो कंपाउंड दिख रहा है ना, इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओल। क्या हो जाएगा ये, प्रोपेन 2 ओल। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो आप इसको प्रोपेन 2 ओल बोलिए, या फिर आप इसको डायरेक्ट बोलिए, क्या बोलिए, प्रोपेन 2 प्रोपेनॉल। क्या बोलिए इसको, 2 प्रोपेनॉल। क्या बोलिए इसको, 2 प्रोपेनॉल। ठीक है, ये समझ में आया। यस भैया। कुछ नहीं करना है, OH ग्रुप का पोजीशन को हमको मेंशन करना है, ठीक है। तो पोजीशन कहाँ पे मेंशन होता है, चूंकि ओल जो लगता है अल्कोहल के केस में, जो ओएल लगता है वो मेरा क्या लगता है, प्रीफिक्स नहीं लगता है, वो सफिक्स लगता है, ठीक है। क्या इससे पहले जो लग रहा था वो कहाँ लग रहा था, वो प्रीफिक्स लग रहा था, वो पहले लग रहा था, ठीक है। बट अल्कोहल्स के केस में जो ओएल लगता है वो क्या होता है, मेरा सफिक्स होता है, वो लास्ट में लगता है। तो लास्ट में लगने के अगर लगता है तो इसका मतलब जो उसका पोजीशन को मेंशन करना होगा उस बीच में कहीं पे मेंशन करना होगा, ठीक है। तो कहाँ पे मेंशन करते हैं, इस प्रोपेन के बाद हम उसके पोजीशन को लिखते हैं, फिर लगाते हैं OL, मतलब क्या, प्रोपेन 2 ओल, ठीक है। क्या हो गया, ये प्रोपेन 2 ओल। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या, 2 प्रोपेनोल। आप प्रोपेनोल लिखिए, बाहर में उसका आप पोजीशन लगा दीजिए जो भी है, ठीक है। सेकंड वाले कार्बन पे है तो 2 लगाइए, थर्ड वाले पे रहेगा तो 3 लगाएंगे, ठीक है। ये क्लियर। यस सर। तो फिर जो थर्ड वाला था मेरा उसका बात करते हैं, सॉरी ये जो सेकंड वाला था इसका बात करते हैं, ठीक है। CH3 CH CH3 CH OH CH2 और CH3, यही था मेरा, ठीक है। तो इसका क्या करना है, हमको नेमिंग करना है। इसमें क्या करना है, हमको नेमिंग करना है। तो यहाँ पे तो दो दिक्कत दिख रहा है हमको, दोनों दिख रहा है कि इस OH ग्रुप का पोजीशन भी चेंज हो गया, मतलब ये तो बीच वाले किसी कार्बन पे भी अटैच हो गया। और जो मेरा अल्काइल अल्काइल ग्रुप था, जो R था वहां पे, वो भी कैसा दिख रहा है आपको, या ब्रांच दिख रहा होगा, वो भी कैसा दिख रहा है आपको, ब्रांच दिख रहा होगा, ठीक है। तो दोनों प्रॉब्लम आ गया, क्या आ गया, ये दोनों प्रॉब्लम आ गया। तो क्या करेंगे, इसका वैसे ही नेमिंग करेंगे जैसा हम हेलो एल्केन्स के केस में कर रहे थे। क्या करेंगे, अगर हमको ब्रांच मिल जाता है, अगर हमको ब्रांच मिलता है तो ब्रांच का जैसे नेमिंग किया जाता है, ठीक है। पहले पेरेंट चेन ढूंढना, पेरेंट चेन का नेमिंग करना, फिर जो अल्काइल ग्रुप या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको विथ पोजीशन उसको नेमिंग कर देना, बात खत्म। बस वही काम करना है, क्या करना है, बस वही काम करना है, ठीक है। फर्स्ट काम जो है मेरा क्या है, पेरेंट चेन ढूंढना। तो यहाँ तो कोई बड़ा बात है नहीं, पेरेंट चेन ढूंढना आप आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं। चलिए इसी को बोलते हैं, ये मेरा क्या है, पेरेंट चेन। ये क्या है, मेरा पेरेंट चेन है, ठीक है। कितने कार्बन वाला पेरेंट चेन है, कितने कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला आपको पेरेंट चेन दिख रहा है। तो अगर 5 कार्बन वाला पेरेंट चेन है तो उसका जो नेम होगा वो क्या होगा, पेंटेन। 5 कार्बन में मतलब क्या होगा, ये पेंटेन होगा। क्या होगा, ये पेंटेन होगा, ठीक है। और OH है तो लास्ट में क्या लगाते हैं, OL भी लगाएंगे। OH है तो क्या लगाएंगे, OL भी लगाएंगे। और ये दूरियां रहने के पीछे कारण क्या है, इस पेंटेन और OL के बीच में दूरियां रहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये OH मेरा फर्स्ट वाले पे ना लग के बीच के किसी कार्बन पे अटैच है। क्या है, ये बीच के किसी कार्बन पे अटैच है, इस वजह से ये दूरी है बीच में, ठीक है। तो ये दूरी घटेगी कैसे, ये दूरी घटेगी कैसे, तो अगर इस OH का पोजीशन को मेंशन कर दें हम कि किस कार्बन पे अटैच है, तो ये दूरियां अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये दूरियां है ना अपने आप खत्म हो जाएगी।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस OH ग्रुप का पोजीशन को मेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, इस पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स का नंबरिंग करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग कैसे करें, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो हम लेफ्ट टू राइट करें या तो राइट टू लेफ्ट करें। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है नंबरिंग कैसे करें, किधर से भी कीजिए आपको सेम ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम इधर से करते हैं। तो अगर आप इधर से कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये कार्बन 1 मिलेगा, ये कार्बन 2 मिलेगा, ये कार्बन 3 मिलेगा, ये कार्बन 4 मिलेगा, ये कार्बन क्या मिलेगा आपको 5 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा नंबरिंग, नंबरिंग खत्म। ठीक है, तो जब नंबरिंग खत्म हो गया तो हमको क्या दिख रहा है कि ये जो मेरा OH ग्रुप है ये कहाँ पे है, तीसरे वाले कार्बन पे। कहाँ पे है मेरा, तीसरे वाले कार्बन पे। ठीक है, तो तीसरे वाले कार्बन पे है, इसका मतलब यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा, पेंटेन 3 ओल। क्या हो जाएगा, ये पेंटेन 3 ओल। ठीक है, ये समझ आ रहा है कैसे लिख रहे हैं हम, पेंटेन 3 ओल। यस सर। अच्छा, तो ये हो गया, ये क्या हो गया, पेरेंट चेन का नेम खत्म, पेरेंट चेन का नेम खत्म। अब क्या करना है, जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ है। ठीक है, अब जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ है ये दिख रहा होगा आपको, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, मेरा सब्स्टिट्यूएंट बचा हुआ है। ठीक है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का हमको नेम लिखना है। क्या करना है हमको, इस सब्स्टिट्यूएंट का हमको नेम लिखना है। तो चूंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ मिथाइल तो होगा ही, ये मिथाइल तो हम लिखेंगे ही। ठीक है, और क्या करना पड़ता है हमको, इस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है कि किस कार्बन पे अटैच है। तो जब नंबरिंग किए तो हमको क्या दिखाई दिया कि ये जो मिथाइल है कहाँ पे अटैच है, मेरा कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। दिख रहा है कहाँ पे अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे अटैच है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर कार्बन नंबर 2 पे अटैच है तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मिथाइल होगा। क्या होगा यहाँ पे, 2 मिथाइल होगा। तो इस पूरे कंपाउंड का जो नाम होगा वो क्या होगा, 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओल, या फिर आप इसको बोलिए, 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉल। क्या बोलिए इसको, या फिर आप इसको बोलिए 2 मिथाइल पेंटेन 3 ओल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 2 मिथाइल 3 पेंटेनॉल। ठीक है, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं और आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोलिएगा, दोनों मेरा करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया कैसे नाम लिखना है इसका, यस सर। अंजलि को भी आया। हाँ भैया। अच्छा ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ये जो तीसरा वाला बनाया हुआ है ना, ये जो तीसरा वाला जो कंपाउंड है, इसको हम अलग से स्क्रीन में ड्रॉ कर दे रहे हैं और इसका हमको नेमिंग करके जल्दी से बताइए अगर समझ में आ गया तो। हम ड्रॉ कर दे रहे हैं यहाँ पर। यही है, तो इसका नेमिंग करना है हमको, जल्दी से हमको करके बताइए अगर आपको समझ में आ गया तो इसका नेम क्या होगा।
बन रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, बताइए जल्दी से। 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनल। ब्यूटेनल? ब्यूटेनॉल। क्या बोले? 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल, ये बोला ना? अच्छा ठीक है, यस हम सर। देखते हैं जो भी होगा। अंजलि को बना? भैया समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा है? इतना सिंपल तो है, समझ में कैसे नहीं आ रहा है आपको? पहले क्या कीजिए, पहले पेरेंट चेन ढूंढिए, ठीक है? पेरेंट चेन क्या होता है? पेरेंट चेन ढूंढिए। पेरेंट चेन ढूंढने के बाद उसका नेम लिखिए, उसके बाद जो भी आपका अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसको उसकी पोजीशन के साथ मेंशन कर दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, हर एक में क्या करना है ना, सबसे पहले काम करना है हमको पेरेंट चेन को ढूंढना है। क्या करना है? पेरेंट चेन को ढूंढना है। और पेरेंट चेन के कैसे ढूंढते हैं हम? ठीक है, हम डिफरेंट जो चेन्स पॉसिबल है ना, जो डिफरेंट मेरा चेन्स पॉसिबल है, उस सारे डिफरेंट चेन्स को हम ढूंढते हैं, ठीक है? और जिस चेन में मेरा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है, हम उसी को क्या बोलते हैं कि वो मेरा क्या है? पेरेंट चेन है, ठीक है? तो यहाँ पे आप किधर से भी जाइए, आपको क्या मिलेगा? सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिलेगा। मतलब जो पॉसिबल चेन्स है वो कौन कौन से हैं? एक ये स्ट्रेट में है, ये पॉसिबल चेन है, ठीक है? एक ये पॉसिबल चेन है, ठीक है, ये पॉसिबल चेन है। या फिर एक ये पॉसिबल चेन है, ठीक है? क्या है? ये पॉसिबल चेन है। ध्यान दीजिएगा, बार बार बता रहे हैं कि जो पेरेंट चेन होगा, ठीक है, उसमें फंक्शनल ग्रुप का रहना बहुत मतलब कंपलसरी है, उसमें फंक्शनल ग्रुप रहेगा ही, ठीक है? आप ये नहीं बोलिएगा कि इसको हम पेरेंट चेन बोलेंगे, ठीक है? ये पेरेंट चेन हो नहीं सकता है, ठीक है? ये पेरेंट चेन नहीं होगा। पेरेंट चेन में हमेशा मतलब जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसको पेरेंट चेन में होना कंपलसरी है, ठीक है? सबसे पहले काम क्या करना है आपको? उस तरह पेरेंट चेन ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर आप पेरेंट चेन ढूंढते हैं तो आपको कौन सा मिलेगा? आपको कौन सा मिलेगा? आप चलिए इसको बोल दीजिए, ये मेरा क्या है? पेरेंट चेन है, ठीक है? ये मेरा क्या है? पेरेंट चेन है। पेरेंट चेन ढूंढ लिए, काम खत्म, ठीक है? तो ढूंढने के बाद क्या करना है? इस पेरेंट चेन का नेमिंग करना है। क्या करना है हमको? ढूंढने के बाद इस पेरेंट चेन का नेमिंग करना है हमको, ठीक है? क्या करना है हमको? इस पेरेंट चेन का नेमिंग करना है। तो नेमिंग कैसे करेंगे? नेमिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इस पेरेंट चेन में आपको क्या दिख रहा है? इसको ये आपको सीधा दिख रहा होगा ROH के फॉर्म में, ठीक है? जहाँ आर क्या है? ये आर क्या है मेरा? ये है, ठीक है? ROH के फॉर्म में आपको डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है? तो ROH को क्या बोलते हैं? अल्कीनॉल, ठीक है? तो यहाँ पे आर की जगह क्या दिख रहा है आपको? 4 कार्बन वाला एक चेन दिख रहा है। तो 4 कार्बन रहने पर हम क्या बोलते हैं? 4 कार्बन रहने पर क्या बोलते हैं हम? ब्यूटेन। 4 कार्बन रहेगा तो हम क्या बोलते हैं उसको? ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है? तो 4 कार्बन की वजह से ये तो ब्यूटेन आ गया, ठीक है? 4 कार्बन की वजह से क्या आ गया? ब्यूटेन। और इस OH की वजह से क्या आएगा? ओल आएगा। OH की वजह से क्या आएगा? OL आएगा, ठीक है? तो पेरेंट चेन का नाम क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। पेरेंट चेन का नाम क्या हो गया? ब्यूटेनॉल। ये समझ में आया कि इसमें भी दिक्कत है? पेरेंट चेन का नेम क्या होगा? ब्यूटेनॉल होगा, होगा ना? देखिए पेरेंट चेन ढूंढिएगा तो सिर्फ आप उसी पे, जब उसका नेमिंग लिखिएगा तो सिर्फ उसी पे फोकस करना है, ठीक है? ये नहीं कि हम ये सब को भी देखने लग जाएंगे, ये सब कुछ नहीं देखना है। जब आप पेरेंट चेन ढूंढ लिए, जब आप इसको बोल रहे हैं कि ये मेरा पेरेंट चेन है, तो आपको सिर्फ इसी पे फोकस्ड रहना है, ये सब को फोकस नहीं करना है, ठीक है? ये सब को फोकस कब करेंगे? जब हम ब्रांचिंग का जो नेमिंग लिखते हैं ना, जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, उस समय इन सब पे ध्यान देना है, ठीक है? जब हम पेरेंट चेन का नेमिंग करते हैं तो सिर्फ हमको पेरेंट चेन ही दिखाई देना चाहिए और कुछ दिखाई देना नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो पेरेंट चेन का नेम होगा वो क्या होगा? ब्यूटेनोल होगा। क्या होगा? ये ब्यूटेनोल होगा। होगा या नहीं होगा? यस और नो अंजलि? हाँ भैया होगा। होगा ना? तो ये पेरेंट चेन का नेमिंग हो गया ब्यूटेनॉल, ठीक है? तो अब क्या दिख रहा है? अब आपको ध्यान देना है इस सब चीज पे। अब जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दोनों आपको सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, जो मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है? अब आपको ध्यान देना है इस पे, और इसके नेम को लिखना है, ठीक है? इसको नेम को लिखना है विथ इट्स पोजीशन, इसके पोजीशन के साथ, ठीक है? सबसे पहला बात, सबसे पहला काम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 मिथाइल है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? 2 मिथाइल है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल,
दो मिथाइल है, इस वजह से क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। ठीक है, एक काम खत्म। फिर क्या करना है ना, फिर क्या करना है हमको, इस मिथाइल ग्रुप्स के पोजीशन को मेंशन करना है कि ये किस कार्बन पे अटैच है। क्या करना है हमको, पोजीशन को मेंशन करना है कि ये किस कार्बन पे अटैच है। ठीक है, तो पोजीशन मेंशन के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरा पैरेंट चेन रहता है उसके कार्बन एटम्स को क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जो पैरेंट चेन रहता है उसको क्या करते हैं, उसके कार्बन एटम्स का हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, और नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करते हैं, जिधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप रहता है। ठीक है, मतलब फंक्शनल ग्रुप को क्या देना रहता है हमको, मिनिमम पोजीशन देना रहता है, किसको, फंक्शनल ग्रुप को। तो अगर आप नंबरिंग करते हैं तो ये आपका कार्बन 1 हो जाएगा, ये आपका कार्बन 2 हो जाएगा, ये आपका कार्बन 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका कार्बन 4 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग करने से कुछ ऐसा हमको नंबरिंग नंबर्स मिल जाएगा, तो हमको दिखाई देगा साफ साफ कि ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है, ये जो दोनों आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कहाँ पे अटैच है, मेरा कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। आपको क्या दिखाई देगा कि जो मेरा दोनों मिथाइल ग्रुप दिख रहा था, ये कहाँ पे अटैच है, मेरा कार्बन नंबर 3 पे अटैच है। ठीक है, तो 3 पे अटैच है और 2 है, 3 पे अटैच है और 2 मिथाइल ग्रुप है। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वजह से क्या करेंगे, हम क्या लिखेंगे, 3 3, क्या लिखेंगे, 3 3 लिखेंगे। पोजीशन क्या है फंक्शनल ग्रुप का, मतलब इस अल्काइल ग्रुप का, मिथाइल ग्रुप का 3। ठीक है, इस वजह से हम 3 लिखें। दो था, दो मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ है, इस वजह से क्या लिखे, 3 3 लिखे। क्या लिखे हम, इस वजह से 3 3 लिखे। ये सब ब्रांचिंग में बताए थे, जब ब्रांचिंग का नेमिंग कर रहे थे उस समय हम ये सब बहुत बताए थे। आप लोग आप उस समय देखिएगा नहीं तो अभी कहाँ से समझ में आएगा, इसीलिए हम उस समय भी बोल रहे थे कि कम से कम जब ब्रांचिंग बता रहे हैं उस समय आया कीजिए, क्लासेस को देखा कीजिए। अब नहीं थे आप तो हम क्या कर सकते हैं, तब भी समझ में आया ये कैसे क्या हुआ। अब समझ में आया थोड़ा बहुत कैसे क्या हुआ, ये 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल कैसे हुआ। हाँ भी आया। ये सब प्रैक्टिस चीज होता है, जानते हैं, ये सब चीज प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो दिक्कत होगा। जितना बताते जा रहे हैं ना सारा लिंक्ड रहता है। ठीक है, अब डायरेक्ट आप लोग को अगर फर्स्ट क्लास में जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे उसी दिन अगर हम डायरेक्ट ये सब आप लोग को नेमिंग करवाने लग जाते तो आप लोग तो क्लास छोड़ के ही भाग जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम उस समय सिंपल सिंपल चीज को बताए थे। धीरे धीरे चीज कॉम्प्लिकेट होगा ही। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, मेरा चीज कॉम्प्लिकेट होगा ही। तो ऐसे अभी भी उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है, बट आपको जान क्या जाना है, सिर्फ जब ब्रांचिंग होता है ना उस ब्रांचिंग का नेमिंग कैसे करते हैं, बस आपको इतना जानना है। अगर आप वो सही से जान जाते हैं तो ये सब चीज आप सही से जान जाइएगा। ठीक है ना, तो फिर रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी मेरा क्या रहा, एल्डिहाइड्स बाकी रहा, कीटोन्स बाकी रहा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाकी रहा। इस तीनों का नेमिंग करना मेरा बाकी रहा। ठीक है, इस तीनों का नेमिंग करना, जैसे एल्डिहाइड के केस में ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, एल्डिहाइड में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कीटोन्स में और थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है, तभी नहीं होगा, वो सब चीज़ हम करवा देंगे आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यस सर। कोई डाउट आज की क्लास में किन्हीं नो को। सर। अच्छा, फिर मिलते हैं कल, कल मिलेंगे इसी टाइम। ठीक है, 2 बजे मिलेंगे, 2 बजे आइए। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तीनों का हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, बाय।